का कोई भी हादसा होता था तो खान साहब कहते थे कि वजीर रेलवे मुस्ताफी हों। अब भी कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे कि वजीर रेलवे को कहेंगे कि वो मुस्ताफी हो जाए? अगर आप मियां नवाज शरीफ के दौर को देखें, शाद रफीक जब वजीर रेलवे थे जी। उनके पूरे दौर को उठा लें। अच्छा, उससे पहले जब मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त के पूरे दौर को उठा लें। उन तो दोनों अदवार में होने वाले हादसों का हिसाब लगा लें। लगता यह है कि यह हादसों की हुकूमत आई है। रेलवे के जितने हादसे इस हुकूमत के दौर में हुए हैं, और ख़ास तौर पर जनाब वज़ीर दाखिला साहब ने, हमारे शेख रशीद साहब, जब वो रेलवे हादसे पे हादसा हो रहा था, अब ये हादसा हो गया है। और हादसा भी कैसे, पहले पटरी उखड़ जाती थी, क्रैश हो जाता था, कुछ और होता था, सिग्नल गलत दिया जाता था, सिग्नल डाउन नहीं होता था, इस तरह से हादसा होता था। ये हादसा ये हुआ है कि एक जो दो बोगियों को जोड़ने वाला पुर्जा है वो टूट गया और जो है रेलवे की बोगियाँ पटरी से उखड़ गई। और कहा यह जा रहा है कि जनाब पटरियाँ कमज़ोर हैं। बात यह है कि असल बात ये नहीं कहेंगे आप, वो पुर्जा जो है वो कमज़ोर था या पुर्जा देख कर लगाया गया था। ये जब बोगियाँ एक दूसरे के साथ जोड़ी जाती हैं तो आपको देखना होता है कि जनाब ये पुर्जा जो है उसकी इस्तात ऐसी है कि ये चल पाए, उतनी पीछे 9 बोगियों का बोझ भी उसने खींचना है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ लापरवाही हो गई है। हमारे यहाँ हर चीज़ में ऊपर से लेकर नीचे तक गैर जिम्मेदारी है, फ़र्ज नाशनासी है, आकबत नाअंदेशी है। पाकिस्तान लोग अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचते, जिम्मेदारी दूसरों पर मुसलत करने की कोशिश की जाती है। जो बंदा वहाँ पर है ड्यूटी पर, या जिन लोगों ने ये सारी फिटनेस दी है, अब ये तरीका ही नहीं रहा है कि गाड़ी की पहले फिटनेस देखने के बाद ओके किया जाए कि जनाब अब ये गाड़ी आप ट्रैक पर लाकर चला सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। अब तो गाड़ी उठाई और उस गाड़ी का बोगी उठाई, दूसरी गाड़ी में लगाई, दूसरी की तीसरी में लगाई, गिनती पूरी की, चलो भाई अब गाड़ी चले। अब इस तरह से तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी ना। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, और हुकूमत की ऊपर की सतह पर भी लापरवाही है, निचली सतह पर भी लापरवाही है, और बिल्कुल आखिरी सतह पर भी लापरवाही है। एक ओवरऑल पाकिस्तान के सारे सिस्टम के ओवरहालिंग की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। भी तो बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत खस्ता हाली का शिकार है हमारी रेलवे। हमारी रेलवे जो अंग्रेज़ ने बनाई थी वही है। हमने अंग्रेज़ की बनाई हुई जो ट्रैक्स थे उनको कम किया है, हमने बढ़ाया नहीं। हमने वेस्टर्न बैंक पर गए थे ना, 65 की जंग के बाद हमने तय किया था कि हम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर रेल की पटरी बिछाएंगे, और हमने जैकोबाद से जो है वो एक और पटरी बिछाई, और हम जैकोबाद से गैरपुर में, फाजिलपुर में, जामपुर में, और इस तरह से आगे डीजी खान में और कोटद्दू तक ले गए और आगे बढ़ाकर ले गए। लेकिन हमने उसको देखा है, वो जो पटरी बिछाई गई थी, जो याह्या खान के दौर में काम शुरू हुआ था, अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था, याह्या खान के दौर में वो तकमील को पहुंचा था, क्या हमने उस पटरी को दोबारा पलट कर देखा है? ये हमने नया काम बड़ा किया था, वो भी ठीक नहीं है। और जो पटरियाँ अंग्रेज़ के दौर में बिछाई गया हुआ है, वो जब कोई आकर किसी हादसे का शिकार, अल्लाह ना करे, किसी हादसे का शिकार होती है या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, पटरियाँ उखड़ जाती हैं, उनको जो है वो दोबारा बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसी को ही चलाते रहते हैं। हम अब तक अंग्रेज़ों की बिछाई हुई रेलवे लाइन पर अब भी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप देखें जिस तरह की ट्रेन चल रही है हमारे इसी साउथ एशिया के अंदर, उसकी क्या सूरत हाल है। यानी तो इस सिलसिले को रोका कैसे जा सकता है? वही मसाइल हैं जो हमारे अपने मसाइल हैं, इस माशरे के मसाइल हैं। नाकिस पॉलिसी, मिसमैनेजमेंट, अकरबा परवरी, चोरी, लीकेज, पटरियों का बेच दिया जाना। कैन यू इमेजिन कि रेलवे की पटरियाँ उठाकर बेच दी जाती हैं, गला दी जाती हैं, और उनको गला के उनका सरिया वरिया बना के बाजार में बेच दिया जाता है, और फिर हमने कभी अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। अगर कभी आप सफ़र करें, मैंने एक बार सफ़र किया है गुज़िश्ता 2 साल में, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान देखेंगे, तो उनको दिखाया पाकिस्तान हमने। हम कूड़े करकट के ढेर से निकले हैं ट्रेन के ज़रिए, हमारे दाएं तरफ कूड़ा, हमारे बाएं तरफ कूड़ा, तो बच्चों ने वो पाकिस्तान देखा। और फिर बोगियाँ ख़राब हैं, नाकिस बोगियाँ हैं, ट्रेन की पटरियाँ बाजरा गायब इस तरह हैं तो सही, आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब पड़ोसी मुल्क की आप मिसाल ले लें, वहाँ भी बहुत बड़ी करप्शन है। अरे करप्शन इसकी वजह नहीं होती, नाकिस पॉलिसी वजह होती है। वहाँ भी करप्शन है, लेकिन वहाँ तेज़ तरीन ट्रेन चल रही है इस वक्त जापान के बाद। उसके अलावा और भी दूसरे मसाइल हैं। 5 साल का अगर बताऊँ मैं आपको, तो 187 बिलियन का खसारा है रेलवे को, असेट्स में और दीगर तमाम उम्र अगर आप मिला लें। और शिकायत है कि मुनाफे में चली जाएगी और ये कमा के देगी। छोटी छोटी ट्रेनें चलाते रहे जिससे नुकसान हुआ। समर सट्टा से लेकर
अगले स्टॉप तक ट्रेन चला दी, उससे नुकसान हुआ। ख़राब डब्बों को दोबारा रिनोवेट कर दिया। और लेटेस्ट मिसाल मैं आपको दूँ, आपको मैंने बताया भी था, सर्कुलर रेलवे के नाम पर चीट किया गया। देखिए, रोकने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अगर हमारे यहाँ हो और परफॉर्मेंस ऑडिट्स हो और पता चले कि कहाँ से हमने शुरू किया, कहाँ पहुंचे, कितने पैसे लिए, कहाँ गए, कैसे खर्च हुए। वो तो आज तक किसी भी हुकूमत ने जवाब देने की, ना किसी सवाल पूछा है, ना ही जवाब देने की किसी ने कोशिश की है। हम महकमा के ज़माने में पाकिस्तान के लिए एक फ्लैगशिप हुआ था ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो माल बरदार का हो या अपने पैसेंजर सर्विस का हो। तो उस जमाने, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम कोई ट्रेन का आपको मसला नहीं बनता था। अब तो हालात ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि रेलवे में आप जाएं भी या ना जाएं। और रेलवे को जो हम जिस तरीके से हमने गुज़श्ता कुछ दिहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही है हमारी रेलवे बजाय फैलने के। तो ये तो जब तक आप इसका बाकायदा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं होगा, आप बैठ के सारे आज़ादो शुमार पहले दिन से लेके आज तक सामने लेके आएंगे और जो हमें सब बाग दिखाते रहे हैं लोग, उनको सामने ला के कोई पूछेगा नहीं इनसे, तो हालात यही होंगे। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि रेलवे को भी आप स्टेज मिल की तरह इसको हमने बिठा दिया है, इसको दोबारा खड़ा करने के लिए कितनी एफर्ट लगेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम करेंगे। तो जब तक आप ये पुराना मलबा साफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा और आप इसको सही तरीके से दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा ये। वरना जिस तरीके से हमारे रेलवे ये डूबती जा रही है और अब इस तरह डूबती रहेगी, और किसी दिन हमें पता लगा कि इस जमाने में मशहूरता के इंजन को एक वजीर साहब खा गए हैं, पूरी ट्रेन, पूरी रेलवे ही खा गए हम लोग सारे। बट ये चीज़ हकीकत है कि जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं पाकिस्तान में, स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज, तकरीबन सारे खसारे में ही जा रहे हैं। और जो इनकी एक ग्लोरी थी 60s 70s में कि आपने फिर वहाँ से अपने मॉडल के लिहाज से दुनिया के बाकी मुल्कों को उनके नेटवर्क्स ट्रेन करके दिए, वहाँ से जो डिके स्टार्ट हुआ है वो क्यों शुरू हुआ और अभी तक की जो कहानी है, एक तो वो सारी समझ नहीं, उसके ऊपर कोई सीरियस लोग बैठे, कोई पॉलिसी मेकर्स जिनकी कोई रिट भी हो, वो इसे डिस्कस करें और देखें कि क्या हो रहा है असल में इसमें। या तो हम ये सुनते हैं कि जी रेलवे इज़ हेवन नाउ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। अब वो ज़बरदस्त की भी एक्सप्लेनेशन हम तक नहीं पहुंचती कि वो रिपोर्ट्स क्या हैं जिनकी बेस पे आप कह रही हैं कि इट्स वर्किंग रियली वेल। और जब हम ये सुनते हैं कि ख़राबी है, तो ख़राबी में फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो एसेट्स हैं वो ये लोग बेच के अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर रहे हैं या वैसे करप्शन हो रही है, वो चीज़ें बिकती जा रही हैं। सो इट नीड्स अ वेरी थॉरो डिबेट करने की कोशिश करें। लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बन गया है कि जी पब्लिक सेक्टर कामयाब हो ही नहीं सकता, बहुत कामयाब मॉडल्स हैं दुनिया में। वे 25% फ्रेट से कमाने लगी, 75% जो है वो टिकटों से कमाने का मामला हो गया। 1990 की दहाई तक भी पाकिस्तान कोचेस बना के एक्सपोर्ट करता था। बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत से थर्ड वर्ल्ड के मुल्क पाकिस्तान से मंगवाते थे। ये कैरेज फैक्ट्री का जो दुकान थी ये भी बंद हो गई, चोरी चकारी